नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ वो चर्चा करेंगे। जापानी भारतीय उद्योग जगत के साथ व्यापार मंच में हिस्सा लेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में फिर चीन की यात्रा पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। तियानजिन में चूंकि एससीओ की 25वीं बैठक हो रही है, उसमें वो हिस्सा लेंगे और इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पर चर्चा होगी। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी होने वाली हैं। चीन में क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों ही देशों का बहुत खास है, क्योंकि पीएम मोदी जापान चीन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ये भरोसा जताया है कि ये दौरा भारत के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है, साथ ही क्षेत्रीय वैश्विक शांति और आपसी सहयोग को मजबूत करने में भी सहायक होगा। यात्रा का पहला चरण, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, जापान का रहने वाला है 29 और 30 अगस्त का, और इसके बाद फिर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, यानी कि चीन का। चीन पहुंचेंगे, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी ने प्रस्थान करने से पहले ये कहा कि वो तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। जापान में पीएम मोदी ने अपनी जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ वो शिखर वार्ता करने वाले हैं। जापान यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने ये कहा कि इस दौरान जो ध्यान है वो विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने पर होगा, जिसने पिछले 11 साल में लगातार महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान यात्रा के दौरान आपसी सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाना, आर्थिक निवेश संबंधों का दायरा बढ़ाना, एआई, सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों में साझेदारी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होगा। पीएम ने यह भी कहा कि ये यात्रा भारत और जापान के सभ्यतागत सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का एक अवसर होगी, क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा का जो दूसरा चरण है वो है चीन का। 31 अगस्त और 1 सितंबर को पीएम चीन के तियानजिन में मौजूद रहेंगे। वहां पर वो एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए काफी मैं उत्सुक हूं। भारत साझा चुनौतियों का हल निकालने, क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए एससीओ देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान यात्रा के बाद वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वो ये भी बताते हैं कि भारत एससीओ का सक्रिय और एक रचनात्मक सदस्य है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत ने इनोवेटिव, हेल्थ, कल्चरल आदान प्रदान जैसे क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसका जिक्र भी पीएम की तरफ से किया गया। तो ये दोनों ही देशों की यात्रा, ये पीएम मोदी की यात्रा 2 चरणों में होने वाली है, जापान और चीन। और सबसे बड़ी बात है, खास इस मौका इसलिए भी है कि एक तरफ आप देखिए कैसे अमेरिका से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। 25% पहले लगाया था, 25% बाद में एक्स्ट्रा लगा दिया, तो कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया है। और टैरिफ को जवाब देने की तैयारी में भारत है। पूरी रणनीति भारत ने बना ली है। और इसी बीच अब ये जो यात्रा हो रही है, तो इस यात्रा पर ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हैं, क्योंकि 3 बड़े राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी की मुलाकात होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका अलग थलग खुद को महसूस भी करने वाला है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि रवाना हो चुके हैं जापान चीन की यात्रा के लिए, 29 और 30 अगस्त को जापान में वो रहेंगे। यहां पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाद में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। यहां पर शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो 2 देशों की यात्रा है। और रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक एक्स पर पोस्ट किया, उसकी जानकारी भी हमने आपको दी कि पीएम मोदी काफी उत्सुक इन दोनों ही यात्राओं को लेकर यहां पर नजर आए। और पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया, पहले जापान की यात्रा का, फिर चीन की यात्रा का, क्योंकि चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। बहुत खास तस्वीरें सामने आने वाली हैं। दोनों ही देशों के दौरे के दौरान खास मुलाकातें होंगी तमाम राष्ट्राध्यक्षों से।